जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 29 और 30 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान मोंथा का असर दिखने की संभावना है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में खासकर संथाल और कोल्हान प्रमंडल के जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब चक्रवाती तूफान में बदलने की दिशा में है, जो 27 अक्टूबर तक पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगा। इस तूफान का असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी दिखेगा। मौसम विभाग का कहना है कि हवा की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। राज्य सरकार के पास फिलहाल करीब 1065 एम्बुलेंस हैं, लेकिन इनमें से 465 एम्बुलेंस पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। कई जिलों में एम्बुलेंसें सड़क पर तो चल रही हैं, लेकिन उनके इंजन कमजोर हैं, स्ट्रेचर टूटे पड़े हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं है। कई मरीजों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही, जिससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक बन गई है। सरकार ने कहा है कि जल्द ही नई एम्बुलेंस खरीदी जाएगी और पुरानी गाड़ियों की मरम्मत कराई जाएगी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम महतो ने घाटशिला उपचुनाव के लिए अपनी पूरी संगठनात्मक टीम मैदान में उतार दी है। उन्होंने मोतीलाल महतो को पर्यवेक्षक, प्रेम माण को प्रभारी और इकबाल अंसारी व विजय सिंह को सह प्रभारी बनाया है। पार्टी का कहना है कि ये सभी नेता क्षेत्र में संगठन को मजबूत करेंगे और प्रचार अभियान को दिशा देंगे। घाटशिला का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है, जहां सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार को गरीब बनाए, अब वही विकास की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, विकास गुजरात में करेंगे और वोट बिहार से मांगेंगे। अब जनता धोखे में नहीं आएगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता इस बार महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेगी। केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत झारखंड में अब तक 2,43,343 घरों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 1,63,140 घरों का निर्माण पूरा कर लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में राज्य के हर योग्य परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना लक्ष्य है। यह योजना गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है और झारखंड के कई जिलों में इसके प्रभाव दिखने लगे हैं। भाजपा और एनडीए उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन ने घाटशिला के लोगों से समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि हम पिछले 1.5 दशक से जनता के सुख दुख के साथ ही रहे हैं। अब समय आ गया है कि घाटशिला को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के शासन में यह इलाका उपेक्षित रहा है और इस बार जनता बदलाव का मन बना चुकी है। सोरेन ने कहा कि अगर जनता ने साथ दिया तो घाटशिला को मॉडल क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। दीपावली के मौके पर झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी राहत दी है। मनिया सम्मान योजना की 15वीं किस्त के तहत 500 रुपए की राशि 17 से 25 अक्टूबर के बीच महिलाओं के खातों में भेजी गई है। हालांकि कई लाभार्थी अभी भी राशि का इंतजार कर रहे हैं। कुछ महिलाओं के खातों में पैसे नहीं पहुंचे हैं, जिससे वे बैंक और पंचायत कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं। सरकार ने कहा है कि तकनीकी दिक्कतों के कारण कुछ खातों में भुगतान में देरी हुई है, लेकिन सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द राशि मिल जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालू यादव और राहुल गांधी पर करारा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दोनों को घुसपैठियों में ही अपना वोट बैंक दिखाई देता है। शाह ने साफ कहा कि भाजपा देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी और जो भी अवैध रूप से देश में रह रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। झारखंड के चाईबासा सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। अब तक 5 बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन समेत कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और पूरे इलाज का खर्च उठाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि इस साल भी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा की वीरता और संघर्ष भारत के हर नागरिक के लिए प्रेरणा है। यह दिवस न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के आदिवासी समाज के गर्व का प्रतीक है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे झारखंड में तैयारियां चल रही हैं। जयराम महतो ने सभी को खरना की शुभकामनाएं दी और कहा कि छठी मैया से यही प्रार्थना है कि हर घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। उन्होंने लोगों से अपील की कि यह पर्व सफाई और श्रद्धा के साथ मनाएं। अमित शाह ने बिहार के मुंगेर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि जंगल राज खत्म हुआ है और अब सुशासन की सरकार आनी चाहिए।
निशिका दुबे ने कहा कि सीमांचल और झारखंड के कुछ इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया, कटिहार, पाकुड़ और साहिबगंज जैसे जिलों में एनआरसी लागू करने की जरूरत है, वरना जनसंख्या संतुलन बिगड़ सकता है। झारखंड सरकार ने गरीबों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य के 67 लाख गरीब परिवारों को अब हर महीने 1 लीटर सरसों तेल मिलेगा। ये सुविधा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि गरीब परिवारों को पौष्टिक आहार मिल सके और खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। रांची के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में उछाल आया है। 22 कैरेट सोना 1,65,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोना 1,65,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत 1,71,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। त्योहारों के मौसम में ज्वेलरी बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है।